जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीएलएड बैच 2019 के तृतीय सेमेस्टर के उन्हीं प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया है जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हैं, अर्थात किसी भी विषय में बैक नहीं है। प्रमोट पाने वाले सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई एवं अग्रिम शुभकामना। अगले माह आप लोगों का पेपर चतुर्थ सेमेस्टर का होना संभावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन की दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी क्रम में आज हमारा पहला मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, विवादों को न्यून करना ही प्रबंधन है, किसने कहा है? यह कथन स्कॉट महोदय का है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। अर्थात एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। डाइट की स्थापना 1986 में। एससीईआरटी की स्थापना 1981 में। न्यूपा की स्थापना 1962 में। इस प्रकार यदि सुलेमित किया जाए तो दूसरे प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यालय की दूसरी घड़ी को हम समय सारणी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चौथा प्रश्न है, प्रबंधन 1 ... क्या है? प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, विद्यालय का मुखिया कौन होता है? विद्यालय का मुखिया हेडमास्टर होता है। समय सारणी कितने प्रकार का होता है? एक विद्यालय के अंदर समय सारणी 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। भौतिक संसाधन से संबंधित नहीं है। भौतिक संसाधन से अनुचर संबंधित नहीं है। अनुचर का संबंध मानवीय संसाधन से है, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइट में प्रचार्य एवं अनुचर हेतु किस टाइप का आवास होना चाहिए? तो डाइट में प्रचार्य एवं अनुचर हेतु टाइप 1 और 4 का आवास होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प सी अर्थात 100 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ है? तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी एवं राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रामपुर में है। इस प्रकार यदि सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित किया जाए तो विकल्प बी सही होगा। आपदा प्रबंधन की एजेंसी नहीं है। तो आपदा प्रबंधन की एजेंसी एनसीईआरटी नहीं है, जबकि शेष 3 आपदा प्रबंधन के एजेंसी हैं। इस प्रकार विकल्प डी
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट चिन्हों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। अर्थात NIOS का हेड कार्यालय कहाँ है? दिल्ली। NCTE का मुख्यालय दिल्ली। UPSCERT का मुख्यालय निशातगंज लखनऊ में और सीमेट का मुख्यालय प्रयागराज में है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 6 से 9 वर्ष के बालक कितने मिनट तक कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? तो 6 से 9 मिनट तक के बालक 10 से 15 मिनट तक कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार विकल्प असही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 से प्रभावी है। इस प्रकार विकल्प असही है। शिक्षा में प्रबंधन हेतु दिए गए विकल्पों में से गलत तथ्य को पहचानिए। शिक्षा में प्रबंधन एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया है, यह गलत तथ्य है। इस प्रकार विकल्प स सही है। किसने कहा है कि प्रधानाचार्य आज के विद्यालय को चला रहे हैं और कल के भविष्य को दौड़ा रहे हैं? यह कथन फीने महोदय का है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारा मॉडल पेपर 2 शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।